हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकिब सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको टीआरई 3 के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं जो टीआरई 1 में भी ऑलरेडी आ चुका था। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, जितने ऑप्शंस हैं ना, ये भी डिट्टो टीआरई 1 वाले ही थे। अब ये कौन से टीआरई में आया था मैं पहले बता देता हूँ। टीआरई 1 में 2 एग्जाम हुए थे, एक फर्स्ट सेकंड सिटिंग में और एक सेकंड सिटिंग में। सेकंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम था उसमें सिर्फ महिलाएं अपीयर हुई थी, मतलब सिर्फ महिलाओं का एग्ज़ाम था वो, और उसमें यह क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था। तो अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकता है तो आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना आपके नेक्स्ट ईयर के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियोस देखा करो। बहुत सारे वीडियोस क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले तो। और एक और चीज़, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, हम प्रॉपर सॉल्व करना भी सीखेंगे अच्छे से, ताकि अगर नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट ना हो के थोड़ा बहुत चेंजेस भी करें तो हम अच्छे से उससे डील कर सकेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, उसे मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। अंक 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ऑप्शन है 4 पे पावर 5, 120, 5 पे पावर 4, MTO और NOT। अब इन सब में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैं छोटी एग्जांपल से शुरू करूंगा ताकि आपको समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बॉक्स है मेरे पास और ये बॉक्स जो है ना एक नंबर से ओपन होगा, और वो नंबर जो है सिर्फ 1 डिजिट का नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर। तो आप बताओ, ये जो सिंगल डिजिट नंबर है, ये मैं आपको अगर नहीं बताऊंगा तो क्या आप इसे अनलॉक कर लोगे? बिल्कुल अनलॉक कर लोगे। कैसे अनलॉक कर लोगे? क्योंकि आपको मालूम है कि सिंगल डिजिट नंबर है तो कौन सा नंबर हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक में, इसके अलावा और कोई नंबर तो हो नहीं सकता। तो आप कितने टोटल एफर्ट करोगे कि आपका ये बॉक्स अनलॉक हो जाए? तो आप 10 एफर्ट्स मारोगे और आपका बॉक्स क्या हो जाएगा? अनलॉक हो जाएगा। सिंपल है ना। अब इसी से आते हैं 1 डिजिट से आते हैं 2 डिजिट पे कि 2 डिजिट का नंबर है तो आप क्या कैसे करने की कोशिश करोगे? जैसे मान लो कि बॉक्स मेरा वही है, लेकिन इस बार जो है 2 डिजिट का नंबर है कोई, जो आपको इसे अनलॉक करना होगा। तो आप 2 डिजिट के नंबर को आप अनलॉक करने के लिए आप कितने एफर्ट मारोगे? सीधी सी मालूम बात है कि पहले डिजिट को आप पहले डिजिट के लिए आपके कितने एफर्ट करने पड़ सकते हैं? तो 0 से लेके 9 तक 10 एफर्ट्स। दूसरे डिजिट के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं? तो 0 से लेके फिर से 9 तक, फिर से 10 डिजिट। तो 10 एफर्ट्स इधर, 10 एफर्ट्स इधर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 100। यानी कि टोटल आप 100 एफर्ट्स मारोगे तो आपका ये ब्लॉक जो होगा वो अनलॉक हो जाएगा। एग्जांपल से बताता हूँ। पहला एफर्ट तो आपका 0, 0 होगा, दूसरा 0, 1, फिर 0, 2, फिर 0, 3, फिर 0, 4, और इसी तरह से 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9। तो यहाँ से यहाँ तक में 10 है, जिसमें 0 पहले है, फिर 1 पहले होगा तो उसका भी 10 एफर्ट्स होगा, फिर 2 पहले होगा तो उसका भी 10 एफर्ट्स होगा। तो मिला जुला के हम आते हैं 100 तक में। तो 100 तक में हमें मालूम है 100 तो 3 डिजिट का नंबर हो जाता है। तो आते हैं फिर 99 में। तो 99 नंबर्स हैं हमारे पास, 99 एफर्ट्स हैं, और ये 0, 0 मिला के टोटल 100 एफर्ट्स हो जाते हैं, जिसको हम शॉर्ट में डायरेक्ट 100 × 100 करके, 10 × 10 करके 100 ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अनलॉक कर लेते हैं। आगे एक और देखता हूँ। जैसे मान लो कि आपका कोई बैग है, ट्रॉली बैग यूजुअली होता है, जिसमें 3 डिजिट का लॉक लगा होता है। अगर आप कभी उसका लॉक भूल जाओ तो आपको कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसे अनलॉक करने के लिए? मैक्सिमम एफर्ट्स की बात हो रही है ना, मिनिमम की नहीं। क्योंकि मिनिमम हो सकता है आप अपना बर्थडे लगा के रखा हो, पहले एफर्ट में आपने उसे खोल लिया, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैक्सिमम कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे? तो पहले डिजिट के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने होते हैं? पहले वाले कॉलम को फिल करने के लिए हमारे पास 10 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी 10 ऑप्शन है, तीसरे के लिए भी 10 ऑप्शन है। क्यों 10 ऑप्शन है हमारे पास? क्योंकि जाहिर सी बात है 0 से लेकर 9 तक में 10 नंबर होते हैं ना हमारे पास, इसलिए। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल हज़ार एफर्ट मारोगे मैक्सिमम तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि पहले ही अनलॉक हो जाएगा। ये तो क्या बेसिक सा बात। आगे बढ़ते हैं। जब भी हमें, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ, 1, 4, 8, 6, इन 4 नंबर से, यहाँ पे 4 नंबर है, इन चारों नंबर्स को यूज़ करना है मुझे, और यूज़ करके 1 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। इन 4 नंबर को यूज़ करके 1 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। तो हम कितने नंबर बना सकता हूँ मैं? सिर्फ 4। क्यों? क्योंकि 4 ही नंबर ही हैं हमारे पास और 1 ही डिजिट का बनाना ही है। तो अगर मैं डिजिट के लिए एक बॉक्स बना दूँ, इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? 4 तरीके से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है। तो यहाँ इसका आंसर भी 4 हो जाएगा। लेकिन यही अगर 2 डिजिट का बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा?
इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? हमारे पास ऑप्शन 4 हैं, 1 2 3 4, तो 4 तरीके से। इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? तो इसमें भी ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 तरीके से। टोटल कितने बनेंगे हमारे? 4 चौके 16, यानी कि 16 संख्याएँ बना सकते हैं इन चार अंकों को यूज़ करके 2 अंकों की 16 संख्याएँ बना सकते हैं। कौन कौन सी? 1 4, 1 8, 1 6 और 1 1 हैं। उसके बाद 4 1, 4 6, 4 4, 4 8, 6 1, 6 4, 6 6, 6 8 और फिर 8 1, 8 4, 8 6 और 8 8। इतनी सारी संख्या बना ली। अब नोटिस करने वाली बात है कि इसमें जो 1 1 आया, इसमें जो 4 4 आया, इसमें जो 6 6 आया और इसमें जो 8 8 आया, यहाँ पे लिखा गया है कि बिना दोहराव के प्रयोग से, मतलब कि अंकों को रिपीट नहीं करना है। तो जब हमें अंकों को रिपीट नहीं करना है ना, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि जैसे मान लो कि इसको मैंने 4 तरीके से फिल कर दिया, तो कोई तो इसमें मैंने भर ही दिया, चारों में से कोई भी भरा होगा मालूम नहीं, लेकिन कोई एक तो इसमें भर दिया। अब हमारे पास फिल करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन बचते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस हिसाब से ये आएगा 4 3 12, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 आ जाएगा। और आप इसको मिटा के देख लो, आपको गिनने पे 12 ही मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं स्पीड में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देख लो 12 है हमारे पास। अब इस पर भी आ जाते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो इसको अभी रहने देते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है हमारे, 5 अंक हैं हमारे पास। और इन 5 अंकों में से बोला है कि 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं इन 5 अंकों से। तो 5 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन मैं फार्मूला ना बता के ये बताऊंगा, क्योंकि फार्मूला आप भूल सकते हो, ये आप नहीं भूलोगे, है ना। हमें 4 अंकों की संख्या बनाना है। पहले वाले पे फिल करने का ऑप्शन कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5। दूसरे वाले पे अगर अंकों को रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक कंडीशन होता है कि रिपीट कर रहे हैं, एक कंडीशन है कि रिपीट नहीं कर रहे। तो अगर रिपीट कर रहे हैं तो जो इसमें भरा हुआ इसमें भी भर सकते हैं, तो इसमें भी फिर 5 तरीके से होगा, इसको भी 5 तरीके से होगा और ये भी 5 तरीके से होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर 5 पे पावर 4, जो कि हमारा ये हो सकता था, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अंकों को बिना दोहराव के प्रयोग से करना है, तो अंकों को रिपीट हमें नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं कि अब हम इसको कितने तरीके से, अगर अंकों को रिपीट नहीं करना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचते हैं। तो पहले वाले को 5 ऑप्शन से भर सकते हैं, दूसरे वाले के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन बचेगा, तीसरे के लिए हमारे पास फिर 3 ऑप्शन बचेगा और दूसरे के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि देखते हैं कितना आ जाता है। 5 चौके 20 या 60 दूना 120। 120 हमारा राइट आंसर हो सकता था, लेकिन 120 भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे के सारे उसमें ज़ीरो नहीं है, इसमें ज़ीरो भी है। तो जब ज़ीरो भी है तो ज़ीरो के हो जाने से क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तो ज़ीरो के हो जाने से फ़र्क ये पड़ता है कि अब अगर मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है तो पहले वाले को मैं कभी भी 5 तरीके से फिल नहीं कर सकता। पहले वाले को मैं सिर्फ 4 तरीके से फिल कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, ज़ीरो को पहले नंबर पर हम रख ही नहीं सकते। तो अगर ज़ीरो को पहले नंबर में रख सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो को अगर पहले नंबर पर रख देंगे तो 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, ये सिर्फ 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इसको छुपाते हैं। पहले के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन। अब इन चारों में से कोई एक इसमें भर दिया, तो इसमें भरने के हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 3 नहीं 4, क्योंकि ये 0 अब भर सकते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन, यहाँ भी 4 ऑप्शन। अब तो 3 ऑप्शन बचे, तो यहाँ 3। अब कितने? 3, इसके लिए 2 ऑप्शन। इनको मल्टीप्लाई करो तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 दूना 96, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 96, और 96 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। और इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अच्छा नहीं लगा तो कैसा लगा ये कमेंट करके बता देना। मैं आपसे मिलता हूँ और क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर उसके लिए अपडेटेड रहना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।